कृषि देश में सदियों से आय का एक मुख्य साधन रहा है। विगत कुछ वर्षों में कृषकों की संख्या में जबरदस्त गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण कृषि की लागत में बढ़ोतरी और कृषि के पैदावार में अस्थिरता का आना है। इस उदासीन परिस्थिति को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की है। कृषि विज्ञान केंद्र किसी जिले के सबसे उन्नत केंद्र होते हैं। इनमें वैज्ञानिकों द्वारा कृषि की दिशा में रोज नई नई खोज की जा रही है। अधिकांश नई खोज प्रयोगशालाओं तक सीमित रह जाती हैं एवं कृषकों को इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। केंद्र जो है ये काफ़ी मूलभूत संरचनाओं की कमी से जो है थोड़ा ग्रसित था, जिसको कि हम लोगों ने अनेकों काम करते हुए इसका यहाँ पर हम लोगों ने चेंज लाया है। कुछ वर्तमान में परिस्थितियाँ हैं वो बदली हुई हैं। इसके तहत अब हम लोग किसानों को ये चाह रहे हैं कि उन्नत तरीके से खेती, सिंचाई, नए तरीके के जो क्रॉप है वो लगाएं। ना सिर्फ वो पैडी को लगाएं बल्कि वो वेजिटेबल और रागी और मिलेट्स इसको भी लगा सकें। सिमडेगा प्रशासन ने बानो प्रखंड में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र को एक नया और बेहतर रूप देने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। वैज्ञानिकों और यहां आने वाले कृषकों को सुरक्षित एवं उन्नत सुविधाएं प्रदान की जा सकें, इसके लिए 4 दीवारी बनाई गई है, नई सोलर लाइट लगाई गई है एवं प्रशिक्षण हॉल को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। यहाँ के तालाब से भी डी-स्लजिंग के द्वारा कीचड़ निकाला गया, जिससे खेती के लिए पानी की पूर्ति की जा सके। सौर पंप के द्वारा सिंचाई की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ ट्रैक्टर की भी व्यवस्था की गई है। करीब 13-14 साल हो गए, 14 साल में, लेकिन अभी जो कार्य किए जा रहे हैं खास करके हमारे इसमें उपायुक्त महोदय का, इनका बहुत बड़ा योगदान है कि इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने में बहुत ही काफी अहम भूमिका इनकी है, ताकि किसान कृषि के आधुनिक तरीकों से अवगत रहें। कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को नए खोजों और तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाती है। खेत की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए अंतर फसल के माध्यम से खेती करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि किसान भाई कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त करें। ये काम कृषि विज्ञान केंद्र का है। धान की खेती करने के अलावा उन्हें अन्य फसल जैसे सब्जी, मिलेट्स, रागी इत्यादि की भी खेती करने की पद्धति के बारे में बताया जाता है। साथ ही सिंचाई के नए साधन के बारे में भी जानकारी दी जाती है, ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। इसके अंतर्गत बूंद से सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन के बारे में भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उन्हें एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। क्षेत्र में कृषि के अलावा अन्य कार्य जैसे मछली पालन, मुर्गी पालन एवं बकरी पालन के बारे में जानकारी दी जाती है। हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा यहाँ पे एक रिसोर्स सेंटर खोला जा रहा है बकरी के बारे में। ब्लैक बंगाल बकरी जो कि हमारे झारखंड की एक नस्ल है, और इस नस्ल के सुधार के लिए हम लोगों के द्वारा यहाँ एक रिसोर्स सेंटर शुरू किया जा रहा है, जिसके द्वारा यहाँ पे ब्लैक बंगाल प्योर ब्रीड उपलब्ध कराई जाएगी किसानों के बीच में। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। कृषि विज्ञान केंद्र बानो कृषकों के जीवन को बदलने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। एक इंटीग्रेटेड वे ऑफ डेवलपमेंटल जो है वो एग्रीकल्चर का, वो हम लोग यहाँ डेवलप कर रहे हैं। शीघ्र ही हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले 1 साल के अंदर कृषि से संबद्ध जितने भी विभाग हैं उन सभी में किसानों को डेमोन्स्ट्रेट करने हेतु एक आदर्श केंद्र की स्थापना हम लोग यहाँ पर कर सकें। विज्ञान एवं किसानों के एक साथ आने से दोनों को फायदा होगा, जिसके कारण सिमडेगा कृषि क्षेत्र में चहुमुखी विकास करेगा।